Good morning, children. The lesson we are going to start today is titled A Letter to God. Okay? This lesson talks about a farmer and his faith in God. The author of the lesson is G.L. Twins. Okay? They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? They means all the people in this world. They say that faith can move mountains. विश्वास से तो पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं. But what should we have faith in? पर हमें विश्वास किस चीज़ पर रखना चाहिए? This is the question the story delicately poses. यही क्वेश्चन ये स्टोरी हमारे सामने खड़ा कर देती है, यही सवाल. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Ruined is destroyed. लेंचो एक फार्मर है जो लेटर लिखता है गॉड को जब उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आस्किंग फॉर 100 pesos. व्हाट ही आस्क्स 100 pesos, 100 rupees. pesos इज अ यूनिट, जैसे कि हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे ही. नाउ डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा वाकई हुआ होगा? And guess how the story continues before you begin to read it. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी? अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आप मुझे भेजिए लिख करके. For now, I will give you some activity related to this lesson. One of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. Have you ever sent or received money in this way? क्या आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू कभी पैसे मंगाए या भेजे हैं? Here's what you have to do. As you read the instructions, discuss with your teacher in class the meanings of the words counter, counter clerk, appropriate, acknowledge, counterfoil, record. ये सब क्या होता है? काउंटर का मतलब जो काउंटर होता है पोस्ट ऑफिस का, ऐसा टेबल होती है, एक डेस्क जहाँ पे एक बंदा बैठा रहता है. आप वहाँ जाते हैं और अपना सामान देते हैं वहाँ पे. दैट इज़ अ काउंटर. काउंटर क्लर्क, जो बंदा वहाँ बैठा रहता है वो काउंटर क्लर्क होता है. अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? फिट, जो उस जगह के लिए फ़िट हो उसको अप्रोप्रिएट कहते हैं. एक्नॉलेजमेंट मतलब किसी चीज़ को आपने पाया है तो उसको एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना. जैसे कि तुम्हारे यहाँ अगर लेटर आता है तो तुम्हें एक पर्ची देता है पोस्टमैन, उस पर आपको साइन करना पड़ता है. एक्नॉलेजमेंट ये प्रूफ देता है वो कि आपको लेटर मिल गया, और ये वो ले जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर वगैरह को दिखाता है, जिससे ये सबूत मिल जाता है कि उसने लेटर सही जगह पे सही बंदे को दिया है. काउंटर फॉइल किसको कहते हैं? काउंटर फॉइल वो कवर होता है जिसमें आप अपने लेटर वगैरह को डालते हैं और भेजते हैं. एंड रिकॉर्ड हर चीज़ का एक लेखा जोखा होता है, जैसे लॉग बुक होती है वैसे रिकॉर्ड होता है सारा. ठीक है. कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी. आर दीज वर्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज? क्या ये वर्ड्स आपके इंग्लिश वर्ड्स से मिलते जुलते हैं? बिल्कुल मिलते जुलते हैं, क्योंकि इंग्लिश के ही शब्द हैं ये. Inside the post office, go to the counter marked money order. पोस्ट ऑफिस में अगर आपको भेजना है पैसे किसी को पोस्ट ऑफिस के थ्रू, उस काउंटर पे जाइए जहाँ पे मनी ऑर्डर लिखा होता है. बाय ए मनी ऑर्डर. मनी ऑर्डर को खरीदिए. MO 50 पैसे में मिल जाता है वो टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, क्योंकि काउंटर पे जो बंदा है वो आपको 50 पैसे में ही MO दे देगा. फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, प्रेफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स. ब्लॉक लेटर्स में मतलब कैपिटल लेटर्स में ही सब कुछ लिखना होता है, उसमें जो भी डिटेल्स आपको जिसको भेजना है उसका पता वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. आफ्टर दैट पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस. काउंटर क्लर्क को 50 पैसे भी दे दो और बाकी जो पैसे हैं आपको जो भेजने हैं किसी को वो पैसे भी दे दो. टेक बैक द MO एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड. और MO मनी ऑर्डर का एक काउंटर फॉइल भी मिलेगा, मनी ऑर्डर का एक स्लिप जिसको कहते हैं वो भी मिलेगा, उसको अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए, ताकि अगर आपके यहाँ से पैसे सही जगह पर ना पहुँचें तो आप वो फॉइल दिखा करके प्रूव कर सकते हैं कि मैंने तो लेटर कहाँ भेजने के लिए दिया था, फलानी जगह. अगर वहाँ नहीं पहुँचा है तो वो या तो पैसे वापस करें या फिर सही जगह पर लेटर को पहुँचाएँ. तो इस तरह से मनी ऑर्डर पहले होता था. आजकल मनी ऑर्डर का ज़माना ख़त्म हो गया है. यू कैन पे विद द क्लिक ऑफ फिंगर ऑन योर फ़ोन. गूगल पे पे एक क्लिक करो तो फ़ोन में से पैसे दूसरे फ़ोन पे चले जाते हैं, दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं.
फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो। तो आप लोग ये सब मनी ऑर्डर का फॉर्म फिल करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। जैसे पे रुपीज़, कितने पैसे पे करने हैं उनको वर्ड्स में लिखना है। पहले यहाँ पे पहले कॉलम में वर्ड्स में लिखेंगे, यहाँ नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है। और किसको पे करना है उसका एड्रेस लिखेंगे, वहाँ का पिन कोड लिखेंगे। अगर शिवपुरी में किसी को भेजना तो शिवपुरी का पिन कोड लिखेंगे, डेट लिखेंगे यहाँ और अपना सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे, ओके। आफ्टर दैट एमओ नंबर, एमओ नंबर मतलब मनी ऑर्डर नंबर, वो कौन लिखेगा, ऑफिस वाला बंदा लिखेगा, ठीक है। अब वहाँ पे डेट और पैसे कितने भेजने हैं और कितने, दोनों को वर्ड्स और नंबर्स में लिखना है। कंबाइंड ऑब्लॉन्ग स्टैम्प, यहाँ पे स्टैम्प लगाया जाएगा। आप खरीदोगे स्टैम्प, कहाँ से खरीदोगे, पोस्ट ऑफिस से ही स्टैम्प खरीदोगे, ओके। और यहाँ पे फिर असिस्टेंट और पोस्ट मास्टर के सिग्नेचर हो जाएंगे। ये एक्चुअली ये वाला पोर्शन ऑफिशियल यूज़ के लिए, पर आप भरेंगे वो असिस्टेंट और यहाँ वो साइन कर देंगे पोस्ट मास्टर। फिर नीचे का जो फॉइल है, ये हिस्सा जो है, अब इसमें रिसीव रुपीज़, वो बंदा जो पैसे लेगा वो लिखेगा कितने पैसे मिले उसे। यहाँ पे फिर से स्टैम्प लगाया जाएगा, सिग्नेचर होगा, ठीक है। और जिसने पे किया है उस ऑफिसर का भी सिग्नेचर होगा। ऑलराइट, नाउ एमओ एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जिसको ये डिलीवर किया जाएगा, जिसके पास भेजा जाएगा, यहाँ से पर्ची काट के उसको दे दिया जाएगा एक्नॉलेजमेंट। ये फाड़ करके वो अपने पास रख लेंगे, इसमें साइन करा लेंगे, ठीक है, रिसीवर से, और बाद में पेई से भी साइन करवा लेंगे। तो ये आपको भर के मुझे भेजना है एज अ होमवर्क, ओके चिल्ड्रन। नाउ लेट अस स्टार्ट। थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच। ये सोचो किसको पैसे भेजना चाहते हो, कितने भेजना चाहते हो, ठीक है। You might want to send money for a magazine subscription or to a relative। किसी मैगज़ीन वाले को मैगज़ीन लेनी है, आपको ख़रीदनी है, उसको भी भेज सकते हैं मनी आप। किसी रिलेटिव या फ्रेंड को भी भेज सकते हैं मनी ऑर्डर के थ्रू। आजकल मनी ऑर्डर का ज़माना ख़त्म हो गया है, लेकिन जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो मनी ऑर्डर से ही काम चलता था। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो था, लेकिन ये बहुत सेफ प्रोसेस था। और यू मे फिल आउट द फॉर्म विथ योर सेल्फ एज सेंडर एंड योर पार्टनर एज रिसीवर। या फिर आप फॉर्म ऐसे भी भर सकते हैं, दो लोग मिल करके, आपको जैसी इच्छा है। एक उसमें से सेंडर बन जाएगा, एक रिसीवर बन जाएगा। एक को सेंडर मतलब मैं पैसे भेज रहा हूँ, रिसीवर मतलब जो पैसे ले रहा है। यूज़ अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन। ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो छोटे अमाउंट के साथ, 5 रुपये के साथ, देखने के लिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है। सी हाउ योर पार्टनर एन्जॉयज गेटिंग मनी बाई पोस्ट, ठीक है। नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट्स। फॉर्म में 3 हिस्से होते हैं। मनी ऑर्डर फॉर्म होता है, और फॉर्म ऑफिस यूज़ के लिए भी होता है, और एक एक्नॉलेजमेंट वाला होता है, ठीक है। व्हाट वुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्पेस में क्या लिखेंगे, किस वजह से हम पैसे भेज रहे हैं, ये लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी भाई ने बहन को पैसे भेजे हैं तो कम्युनिकेशन स्पेस में लिखेगा ये पैसे राखी के लिए मैं भेज रहा हूँ, ओके, इन दिस वे। अब नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाय द सेंडर के अलावा कौन करता है साइन फॉर्म को, पोस्ट मास्टर। ये फिल करना है आपको। यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट मास्टर। आफ्टर दैट द पोस्ट एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द डैश। डैश मतलब सेंडर को भेज दिया जाता है। आफ्टर द रिसीवर साइंस इट, रिसीवर उसमें साइन कर देता है तो फिर सेंडर को भेज दिया जाता है। मतलब सपोज तुम, साहिल भेज रहा है मनी शौर्य को, तो साहिल के सिग्नेचर यहाँ होंगे, सॉरी शौर्य के सिग्नेचर यहाँ होंगे, शौर्य का नाम यहाँ होगा और साहिल का नाम यहाँ होगा, ओके। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर राइटिंग सम मैसेज। द फॉर्म हैज 6 सेक्शंस। द सेंडर नीड्स टू फिल आउट डैश सेक्शंस एंड रिसीवर डैश। अब आप लिख के बताएंगे कि फॉर्म में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। सेंडर को कितने सेक्शन फिल करने पड़ते हैं, 2 सेक्शन, और रिसीवर को 1 सेक्शन, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे लेटर टू गॉड। इस लेटर में क्या खास बात है, ये किसी इंसान को भेजा गया लेटर नहीं है, ये भगवान को भेजा जा रहा है लेटर। भगवान को भेजे गए लेटर में क्या अंतर है, आपको क्या पता कि भगवान का एड्रेस क्या है। क्या आप लोगों को पता है भगवान का एड्रेस क्या है, किसी को भी नहीं मालूम है। भगवान का एड्रेस पता लगाना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन इसने लेटर लिखा है।
और अब हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या लिखा है लेटर में। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, जो घर है, जो एक लौता घर था पूरी वैली में। वैली किसे कहते हैं? घाटी। दो पहाड़ के बीच की ये जगह, ये घाटी कहलाती है। इस वैली में एक ही घर था, एक ही कॉटेज। क्रेस्ट ऑफ द हिल, क्रेस्ट मीन्स एट द टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल में एक ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस ऊंचाई से एक नदी दिखाई देती थी और एक खेत दिखाई देता था। खेत किस चीज़ का खेत है? उसका जो होता है ना, हम लोग खाते हैं कॉर्न, भुट्टा होता है जिसको स्वीट कॉर्न जो होता है उसी तरह का होता है। आप लोग उसको सेक करके खाते भी हो, यहाँ पे सिट्टा भी कहते हैं उसे, है ना। तो ये कॉर्न की फील्ड दिखाई दे रही है, उसमें फ्लावर्स आए हुए हैं फील्ड में। फ्लावर्स का मतलब फूल के बाद ही फल आते हैं, तो फूल आ गए हैं, तो इसका मतलब बहुत अच्छा हार्वेस्ट होने वाला है, बहुत अच्छी कटाई होगी, बहुत अच्छी फसल होगी, इस चीज़ की प्रॉमिस कर रही है ये फील्ड, इस चीज़ का दावा कर रही है। फूल जो हैं फील्ड के वो दावा कर रहे हैं कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर मीन्स हैवी रेन, डाउनपोर का मतलब हैवी रेन। एक ही चीज़ की ज़रूरत थी धरती को, हैवी रेन की, या फिर कम से कम एक दो बौछारों की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह से लेकर के लेंचो अपने फील्ड्स, जिसको वो बहुत अच्छे से जानता था, बहुत करीब से जानता था, उसकी तरफ देख रहा था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने कुछ भी नहीं किया था, उसने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिशा में, नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है? ये अगर हम दिशा बनाते हैं, दिशा का चार्ट बनाते हैं, तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो जगह होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में वो लगातार देख रहा था, क्योंकि उस दिशा से ही बारिश की, जो बारिश वाले बादल हैं वो आएंगे, जिसकी वजह से उसके खेतों को बारिश मिलेगी, बारिश मिलेगी तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। इसीलिए वो आस लगाकर नॉर्थ ईस्ट दिशा में देखता रहता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और अपनी वाइफ से कहता है अब हमें सच में पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। सपर मतलब जो इवनिंग का खाना तैयार कर रही थी मतलब प्रिपेयरिंग, सपर मीन्स इवनिंग फूड। वो कहती है हाँ, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो ज़रूर से पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे थे उनके, वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और छोटे छोटे जो बच्चे थे उनके, वो घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। तब तक खेल रहे थे, तब तक काम कर रहे थे, जब तक कि उस लेडी ने उनको पुकारा नहीं, बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, और उनको बोला कि आइए खाना खा लीजिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। मील के समय, मील मतलब खाने का जब वक्त हुआ, तो लेंचो ने जिस तरह से प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, फोरटेल किया था, FORETEL, जिस तरह से फोरटेल किया था लेंचो ने, उसी तरह से बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज क्लाउड माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट से बहुत बड़े बड़े बादल के, जैसा लग रहा था बादल के पहाड़ हैं, वो आते हुए दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग मीन्स टू कम क्लोजर, पास आते दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। बारिश एकदम मिट्टी को भिगो रही थी, तो इससे एक फ्रेश सी खुशबू आ रही थी और मीठी सी खुशबू, सौंधी सी खुशबू आ रही थी, जैसे कि पहली बारिश में आती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, ही इन बिटवीन हिज डिनर ही वेंट आउट फॉर नो रीज़न, जस्ट टू हैव द प्लेजर ऑफ द रेन। कोई कारण नहीं था जाने का, जस्ट बारिश की बौछारों का आनंद लेने के लिए, टू फील द प्लेजर ही वेंट आउट। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड मीन्स शाउटेड। जब वो वापस आया तो उसने चीख करके कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये बारिश की बूंदें ही नहीं है, ये तो सिक्के गिर रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं आसमान से बड़े बड़े। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s। जो बड़े बड़े
बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट, वो 10 रुपये हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 रुपये हैं। इस तरह से कहता है। लेकिन फिर अचानक क्या होता है? विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत संतुष्ट था। सटाइटी, सटाइटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो क्या देखता है? ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। राइप कॉर्न फील्ड्स को फूलों के साथ वो देखता है और उसे बहुत संतुष्टि होती है। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, और वो बारिश की कर्टन में ढके हुए खेत को देखता है। बारिश कर्टन मतलब बारिश ने ढक रखा था फील्ड को, इसीलिए बारिश का पर्दा कह रहे हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। लेकिन अचानक तेज़ हवा बहने लगी और रेन के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। अब ओले अच्छे नहीं होते हैं खेतों के लिए। ओलों की मार से खेत में जो फसल लगी होती है वो टूट जाती है, बर्बाद हो जाती है, फसल आधी हो जाती है और कई बार पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। These truly did resemble new silver coins। अब ये जो ओले हैं वो तो बिल्कुल सच में ही ट्रूली किसके जैसे लग रहे हैं? चांदी के सिक्कों की तरह। The boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearls। जो बॉयज़ मज़े ले रहे थे रेन में, वो दौड़ करके इन फ्रोज़न पर्ल्स को उठाने के लिए चले जाते हैं। फ्रोज़न पर्ल्स मतलब जमी हुई पानी की बूंद, ओले होते हैं, उनको उठाने के लिए। पर्ल्स मतलब मोती से कंपेयर किया गया है। किसको मोती से कंपेयर किया गया है? हेलस्टोन को। और फ्रोज़न पर्ल्स कहा गया है मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि बारिश की बूंदें जमी हुई मोती की बूंदों जैसी लग रही थी, जैसी नहीं यूज़ किया गया है। अगर जैसी यूज़ किया जाता, लाइक वर्ड यूज़ किया जाता, तो ये सिमिली हो जाती। SIMILE, सिमिली। लेकिन ये सिमिली नहीं है। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि वो जमे हुए मोती गिर रहे थे आसमान से। इसका मतलब मोती जैसे नहीं, मोती ही गिर रहे थे, तो ये हो जाएगा मेटाफर। इसको क्या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? मेटाफर। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे इंग्लिश में मेटाफर होते हैं, जो भाषा को सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आप समझ गए। मैं नेक्स्ट वीडियो भी भेज रही हूँ, दैट विल बी ऑल्सो अपलोडेड जस्ट नाउ।